दुनिया को दहला देने वाली एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसे खतरनाक हथियार की टेस्टिंग देखी है जो सीधे अमेरिका की धरती को निशाना बना सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक अपग्रेडेड सॉलिड फ्यूल इंजन है जिसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM में लगाया जा सकता है और इसकी ताकत इतनी ज़्यादा बताई जा रही है कि इसका थ्रस्ट 2500 किलो न्यूटन तक पहुंच गया है। यानी अब ये मिसाइलें पहले से ज़्यादा तेज़, ज़्यादा छुप कर चलने वाली और अचानक हमला करने में कैपेबल हो सकती हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि सॉलिड फ्यूल मिसाइलों को लॉन्च करने से पहले ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे दुश्मन को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। उत्तर कोरिया की सरकारी एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने इसे देश की सैन्य ताकत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम बताया है और साफ संकेत दे दिया है कि यह प्रोग्राम न्यूक्लियर हथियारों से लैस लंबी दूरी की मिसाइलों को और ख़तरनाक बनाने के लिए है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि उत्तर कोरिया शायद अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, क्योंकि कई ज़रूरी जानकारी जैसे इंजन कितनी देर तक जलता है अभी सामने नहीं आई है। लेकिन ख़तरा यहीं ख़त्म नहीं होता है। पिछले कुछ सालों में उत्तर कोरिया बार बार ऐसी मिसाइलें टेस्ट कर चुका है जो अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं। अब वह उन्हें और छोटा, ज़्यादा पावरफुल और मोबाइल बनाना चाहता है ताकि उन्हें ट्रकों या पनडुब्बियों से कहीं से भी लॉन्च किया जा सके। रिपोर्ट ये भी इशारा कर रही है कि रूस के साथ बढ़ती नज़दीकियाँ इस खतरनाक टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ा सकती हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उत्तर कोरिया जल्द ही एक ऐसी मिसाइल बना सकता है जिसमें एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगाए जा सके जो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सके। हालांकि अभी भी कुछ तकनीकी चुनौतियां बाकी हैं, जैसे कि वॉरहेड का धरती के वातावरण में दोबारा प्रवेश करते वक्त सुरक्षित रहना। लेकिन जिस रफ्तार से ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है उसने पूरी दुनिया की चिंता को और बढ़ा दिया है। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत फेल होने के बाद से उत्तर कोरिया लगातार अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को तेज कर रहा है और अब साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में ये खतरा और बड़ा और ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकता है, जहां एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को तबाही के कागार पर ला सकती है। मोरक्को से एक बेहद रहस्यमय और डर पैदा करने वाली खबर सामने आई है, जहां अमेरिका के 2 सैनिक अचानक लापता हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों अमेरिकी आर्मी के जवान यूनाइटेड स्टेट्स अफ्रीका कमांड के तहत चल रहे बड़े सैन्य अभ्यास के दौरान गायब हुए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये किसी युद्ध या ट्रेनिंग में नहीं, बल्कि एक सामान्य ट्रेनिंग यानी घूमने के दौरान गायब हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना कैप ड्रॉट ट्रेनिंग एरिया के पास हुई है, जो अटलांटिक महासागर के किनारे पहाड़ी और सुनसान इलाके में स्थित है, जहां चारों तरफ रेगिस्तान, खतरनाक चट्टानें और गहरी खाइयां हैं। आखिरी बार इन सैनिकों को समुद्र के किनारे ऊंची चट्टानों के पास देखा गया था और जब ये वापस नहीं लौटे तो तुरंत अलर्ट जारी कर दिया गया। अब हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अमेरिका और मोरक्को की टीमें मिलकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर, जहाज़, गोताखोर और पहाड़ी रेस्क्यू टीमें सब शामिल हैं। लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये घटना उस समय हुई है जब अफ्रीकन लायन नाम का विशाल अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास चल रहा है, जिसमें 30 से ज़्यादा देशों के करीब 7000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में 2 सैनिकों का अचानक गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये सिर्फ एक हादसा है या उसके पीछे कोई बड़ा खतरा छिपा हुआ है? क्योंकि यही इलाका पहले भी खतरनाक घटनाओं का गवाह रह चुका है, जहां 2012 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में अमेरिकी मरीन की जान चली गई थी। अब पूरा इलाका हाई अलर्ट पर है और हर पल ये डर बना हुआ है कि कहीं ये मामला किसी बड़े रहस्य या खतरे की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा, क्योंकि 2 सैनिकों का यूं अचानक गायब हो जाना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल बन गया है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। वाशिंगटन से एक बेहद खतरनाक और दुनिया को जंग की और करीब ले जाने वाली खबर सामने आई है, जहां अमेरिका ने मिडल ईस्ट के देशों को $8.6 बिलियन से ज़्यादा के घातक हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है।
यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के इस फैसले ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है, क्योंकि ये ऐलान ऐसे वक्त पर हुआ है जब ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग को कई हफ्ते हो चुके हैं और सीज़फायर के बावजूद हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। इस डील के तहत कतर को $4.1 बिलियन का पैट्रियट एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया जाएगा, जो आसमान से आने वाले हमलों को रोकने में सक्षम है। साथ ही लगभग $992 मिलियन के एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम यानी APKWS भी दिए जाएंगे, जो कुवैत को $2.5 बिलियन का इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम मिलेगा, जो पूरे युद्ध के कंट्रोल को और ज़्यादा खतरनाक और स्मार्ट बना देगा। वहीं इजराइल को भी APKWS दिए जा रहा है, जिससे उसकी स्ट्राइक पावर और बढ़ेगी और UAE को भी $147 बिलियन के हथियार मिलेंगे। इन सभी डील्स में BAE सिस्टम, लॉकहीड मार्टिन, RTX और नॉर्थरॉप ग्रुमन जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जो इस पूरे हथियारों के खेल को और तेज कर रही हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि यह सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं है, बल्कि आने वाले बड़े टकराव की तैयारी मानी जा रही है, जैसे अभी मैंने इसी वीडियो में पहली वीडियो में आपको बताया। क्योंकि जितने ज़्यादा हथियार इस इलाके में पहुंचेंगे उतना ही ज़्यादा खतरा बढ़ेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मिडल ईस्ट अब एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, जहां हर देश खुद को बचाने के नाम पर और ज़्यादा ताकत इकट्ठा कर रहा है, और इस हथियारों की दौड़ में आम लोगों की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा खतरे में पड़ती जा रही है। क्योंकि जब बंदूकें और मिसाइलें बोलती हैं तो इंसानियत खामोश हो जाती है। इजराइल से एक बेहद ख़तरनाक और आने वाले समय की जंग का इशारा देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने अमेरिका के साथ एक विशाल और डराने वाली डील साइन कर ली है। इस डील के तहत इजराइल अब लॉकहीड मार्टिन और बोइंग से अत्याधुनिक F-35 और F-15IA फाइटर जेट्स के पूरे नए स्क्वाड्रन खरीदने जा रहा है। ये सिर्फ खरीद नहीं बल्कि आने वाले दशक की जंग की तैयारी मानी जा रही है, क्योंकि यह डील 350 बिलियन शेकल यानी करीब $119 बिलियन के खतरनाक मिलिट्री प्रोग्राम का एक हिस्सा है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि ये कदम सिर्फ आज की जंग के लिए नहीं बल्कि अगले 10 साल की तबाही भरी लड़ाइयों के लिए उठाया गया है। रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल अमीर बराम ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के साथ हालिया जंग ने दिखा दिया है कि अब हवा में ही ताकत का असली मकसद है, और जो आसमान पर राज करेगा वही जंग जीतेगा। इस डील के तहत इजराइल चौथा F-35 स्क्वाड्रन और दूसरा F-15IA स्क्वाड्रन खरीदने जा रहा है। पहले ही बोइंग को $8.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे चुका है, जिसमें 25 नए F-15 जेट्स शामिल हैं और 25 और खरीदने का ऑप्शन भी रखा गया है। इजराइल काइट्स ने कहा है कि ईरान के साथ जंग ने यह साबित कर दिया है कि एयरफोर्स ही सबसे बड़ा हथियार है, और अब इजराइल इसे और ख़तरनाक बनाने जा रहा है। नेतन्याहू ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि उनके पायलट अब ईरान के किसी भी कोने तक हमला करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल हैं, और ज़रूरत पड़ी तो सीधे ईरानी आसमान में घुसकर तबाही मचा सकते हैं, जैसे खामनेई को उन्होंने शहीद कर दिया। 28 फरवरी से शुरू हुई अमेरिका इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग और 8 अप्रैल के सीज़फायर के बावजूद हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं, और इसी बीच ये नई डील साफ इशारा दे रही है कि आने वाले समय में जंग और भी ज़्यादा घातक, हाईटेक और विनाशकारी होने वाली है, जहां आसमान से बरसने वाली आग दुनिया को हिला रही है और आने वाले टाइम में और हिलाएगी। गजा से एक बेहद डरावनी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां इजराइल और अमेरिका ने फिलिस्तीनी गुटों, खासकर हमास द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से ठुकरा दिया है, जिसमें कहा यह गया था कि हथियार डालने की शर्त तभी मानी जाएगी जब फिलिस्तीन को उस हक यानी एक आज़ाद देश और लोगों की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने साफ कर दिया है कि पहले हथियार डालो, तभी कोई सीज़फायर या गजा की सरकार पर बात होगी। इस फैसले ने बातचीत को एक ख़तरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है, क्योंकि काहिरा और इस्तांबुल में हुई कई बैठकों के बावजूद अब हालात और ज़्यादा बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। फ़िलिस्तीनी गुटों का कहना है कि जब तक उनके लोगों को मारना बंद नहीं होगा और उन्हें अपने हक की आवाज़ नहीं मिलेगी, उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक हथियार डालना आत्मसमर्पण जैसा होगा।
वहीं इजराइल की तरफ से साफ संकेत मिल रहे हैं कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो गजा में फिर से जंग शुरू हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट इस पर बड़ा फैसला लेने जा रही है और कभी भी हमला दोबारा शुरू हो सकता है। इस बीच आंकड़े और भी ज़्यादा डराने वाले हैं, जहां पिछले 6 महीनों में ही 700 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और कुल मौतों का आंकड़ा 72,000 के पार पहुंच चुका है। हज़ारों लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं और हर दिन उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं। इस सीज फायर के तहत रोज 600 ट्रक मदद पहुंचनी थी, लेकिन वो वादा भी टूटता नजर आ रहा है, जिसमें गजा में भूख, प्यास और दवाइयों की भारी कमी हो गई है। फिलिस्तीनी प्रस्ताव में साफ कहा यह गया था कि इजराइल तुरंत अपने हमले रोके, गजा से पूरी तरीके से पीछे हटे, लोगों को राहत मिले और एक इंटरनेशनल फोर्स तैनात की जाए, लेकिन इन मांगों को खारिज कर दिया गया है। अब जमीन पर हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि इजरायली सेना तय सीमाओं से आगे बढ़ चुकी है और येलो लाइन के बाद